नमस्कार दोस्तों। और टैग मैंगो मैंगो हिंदी चैनल इसीलिए है जिससे आपको आपकी अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप कैसे एक बेहतर कोच बन सकते हैं, बेहतर एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, बेहतर एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आने वाले समय में टैग मैंगो सिर्फ डिजिटल कोर्सेज नहीं, फिजिकल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेगा। आप इसको देखते जाइए। अभी तक अगर आपने इस पे अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, उसका यूज़ करते हुए अकाउंट बनाइए और इस पे अपना काम शुरू करिए। तो आप इस चैनल में हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग की। इसमें ज़्यादा ये बताने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या करना है से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना है। कौन सी गलती है जो जिससे आपको बचना आवश्यक है, अभी आपको शायद नहीं दिखेगी, मगर मैं आपको अपनी गलती से सीख लेना सिखाऊंगा। इंग्लिश बहुत अच्छी है। इफ़ यू आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, गो एंड चेक द वीडियोस अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म दैट जो कि आपको दे रखा है टैग मैंगो ने, है ना? उस पे इंग्लिश में ये वीडियो देखेंगे और अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। वो थोड़ा सा तेज है, हिंदी भाषी हैं, थोड़ा स्लो देखना चाहते हैं, मेरे से कनेक्ट कर पाते हैं तो इस वीडियो को देखिए। तो चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए हम आ जाते हैं ऑटोमेशन पे। देखिए, ऑटोमेशन में पाथ के नीचे आप ईमेल ऑटोमेशन देखेंगे। क्या है ईमेल ऑटोमेशन? अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, समझने की कोशिश करिए। ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं तो वो गलती मत करिए जो मैंने की थी, और मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। देखिए, ईमेल ऑटोमेशन में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आप इसमें फ्री वर्जन में हैं तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन मैंगो, टैग मैंगो डोमेन से होगा। पर चूंकि मैंने व्हाइट लेबल सॉल्यूशन ले रखा है, फ्रीडम प्लान, तो मुझे यहाँ पे जो भी मेल मेरे किसी कस्टमर को जाएगा, मेरे किसी यूजर, मेरे किसी स्टूडेंट को जाएगा, उस पर मेरा खुद का ईमेल एड्रेस मैं डिसाइड कर सकता हूँ, है ना? connect@synergyforsuccess.com। तो मेरा, मैं एंटरप्रेनर हूँ, एचआर टर्न एंटरप्रेनर हूँ, और मेरी जो वेबसाइट है उससे मैंने इसके ईमेल को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखिए टेम्पलेट क्या होते हैं। टेम्पलेट क्या होते हैं से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि टैग मैंगो पे आप सर्विसेज बनाते हैं। अगर फ्री वर्जन में है तो आप मैंगो क्रिएट करते हैं, है ना? वो क्या हो सकता है? वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, वो मेंबरशिप हो सकती है, वो वर्कशॉप हो सकती है, राइट? वो कोई लीड मैग्नेट हो सकता है जिसको आप वीडियो के फॉर्म में रखें, चाहे वो ई बुक के फॉर्म में रखें। तो कोई भी, किसी भी तरह की सर्विस को अगर आप क्रिएट करते हैं या मैंगो को क्रिएट करते हैं, तो उस मैंगो को या उस सर्विस को कोई परचेज करता है तो उसको एक नोटिफिकेशन जाता है ना? नोटिफिकेशन कई हो सकते हैं। सर्विस परचेज करने के हो सकते हैं, वर्कशॉप शुरू होने वाली हो उसका हो सकता है, आपने इस प्लेटफॉर्म पे कोई नया पोस्ट बनाया होता है तो उसका नोटिफिकेशन हो सकता है, आप कोई अपने आप भी ईमेल प्रमोशन के लिए डाल सकते हैं। एक वर्कशॉप होती है, रिकरिंग वर्कशॉप होती है, कोई वर्कशॉप रिशेड्यूल होती है, कोई वेबिनार रिशेड्यूल होता है, कोई रिमाइंडर आपको भेजना पड़ता है, कोई रिमाइंडर 15 मिनट पहले भेजते हैं, कोई 30 मिनट पहले भेजते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट आपको मेल के बनाने पड़ते हैं। तो वो टेम्पलेट टैग मैंगो प्लेटफॉर्म ने आपको बने बनाए दिए हुए हैं, जिसको आप ऑटोमेशन में, ईमेल ऑटोमेशन के अंडर में जाके देख सकते हैं। ये है टेम्पलेट, और यह है टेम्पलेट की टाइप्स। सरल भाषा में समझाने का प्रयास है। उपलब्ध सारा नॉलेज वैसे भी आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म पे। इसको इनेबल और डिसेबल क्यों किया गया है सर? देखिए, आपने अगर कोई भी प्लान लिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ इनेबल मिलेगा। मेरी सलाह यह है कि आप सबको डिसेबल कर दीजिए और धीरे धीरे एक एक को इनेबल करिए। मैं गलती कर चुका हूँ, उसका खामियाजा मैंने भुगता था। मैंने गलती से ये नोटिफिकेशन ईमेल और न्यू पोस्ट क्रिएशन किया था। मैं आपको दिखाता हूँ उस गलती का खामियाजा क्या भुगता। ये सारे नोटिफिकेशंस इनेबल थे। मैं कुछ भी पोस्ट करता था, कोई नया मैंगो टेस्टिंग के लिए भी बनाता था, तो जितने मेरे कस्टमर्स थे, स्टूडेंट्स थे, यूजर थे, उनको वो ट्रिगर हो जाता था मेल। तो उनको एक के बाद एक मेल चले जाते थे और वो मुझे अनसब्सक्राइब कर लेते थे। देखिए, किसी को अननेसेसरी ज्यादा मेल आप भेजेंगे तो इरिटेट होकर कर ही लेगा। आप टेस्टिंग भी कर रहे हैं, कोई नया कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई नया सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, और उसका रिमाइंडर उनको जा रहा है कि जी देखिए, आपके एक क्रिएटर ने ये कोर्स क्रिएट किया, आप इसको परचेज कर लिए, तो वो इरिटेट होगा और आपको अनसब्सक्राइब कर देगा। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ अभी। ये देखिए जी, एक दिन बैठे बैठे टेस्टिंग कर रहा था, नए कोर्सेज क्रिएट कर रहा था, और मैंने नोटिस नहीं किया कि वो इनेबल हो रखा है, और एक मेरा परिचित है, उसको ये सारे मेल्स ट्रिगर हो रहे थे। देख सकते हैं आप, कितने सारे मेल उसको ट्रिगर हो गए। मैं जैसे ही कोई सर्विस बनाता था, जैसे ही कोई मैंगो क्रिएट करता था, उनको एक नोटिफिकेशन जाता था कि मयंक जैन हैज लॉन्च्ड ए न्यू सर्विस,
परचेज बिफोर रजिस्ट्रेशन क्लोजेस, ऐसे मल्टीपल मेल्स उसको चले गए। और इसका खामियाजा क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये आपने देख लिया, वो कस्टमर सेक्शन में आप जाएंगे तो ये हैं कस्टमर्स आपके, जिनको मेल जाता है, वो जो आपके साथ बने हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। देखिए ये बने हुए हैं, और कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको अनसब्सक्राइब कर लिया है। बहुत देखने के बाद मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया है वो कहाँ दिखते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 2 इनएक्टिव हैं, 2 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया था पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं टैग मैंगो को लिखूंगा कि क्या कारण है कि मैं उनको ना देख पा रहा हूँ। हो सकता है कि उनका डेटा कुछ टाइम के बाद निकल जाता हो सिस्टम से। मगर कुल मिला के मुद्दे की बात यही है कि अगर आपने ईमेल ऑटोमेशन यहाँ पे कर रखा है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें से ज़्यादातर को आपको स्टार्टिंग डेज में इनएक्टिव करके रखना है। अदरवाइज आपके मेल्स, आपके डमी और टेस्टिंग मेल्स भी आपके जो हैं वो ट्रिगर होते रहेंगे। एक गलती तो यह आप कर सकते हैं। दूसरी देखिए, मैंने एक गलती ये की थी कि मैंने इस कस्टमाइज कन्फर्मेशन ईमेल जो है सबसे इंपॉर्टेंट ईमेल होता है। जैसे ही कोई आपकी सर्विस को परचेस करेगा उसको एक ईमेल जाएगा, उस ईमेल को आप स्टार्टिंग में कस्टमाइज मत करिए, और अगर करते हैं तो उसकी कॉपी लेके रख लीजिए। मैंने गलती से इसको चेंज कर दिया था, अब मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक रजिस्ट्रेशन को मैंने किया हुआ था और उसके लिए मैंने इस पूरे कंटेंट को चेंज कर दिया। तो अगर आप किसी कंटेंट को चेंज करते हैं बिल्कुल आप कस्टमाइज करिए, मगर ओरिजिनल के बाद ओरिजिनल ईमेल जो आपको टेम्पलेट के फॉर्म में टैग मैंगो ने दिया हुआ है उसकी कॉपीज लेके रख लीजिए। छोटा सा वीडियो है ये, छोटी सी बात समझाने का प्रयास है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं या अगर आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या समझा रहा हूं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है और उन गलतियों को ना करें जो कि आप बचा सकते हैं, जिनको मैं एक दो गलतियों को जो मैं आपको से रूबरू करवा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह के जो ईमेल नोटिफिकेशन है बहुत सारे हैं, और आप इसमें देखिए, इसमें चाइल्ड और पेरेंट की एक रिलेशनशिप भी होती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपकी कोई अच्छा, इसमें एक तो बहुत हाँ, इसमें आप देखिए, इसमें फॉर एग्जांपल आपको इसको एडिट करना है न्यू पोस्ट क्रिएशन पे। ठीक है, अब न्यू पोस्ट क्रिएशन के टेम्पलेट को अगर आप चेंज करते हैं, वैसे तो आप चाहें तो इसको डिसेबल रख सकते हैं, पर आप इनेबल कर रहे हैं और किसी भी पोस्ट की इंफॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू अपने कस्टमर्स को देनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और कंटेंट को चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हैं, इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब का भी लगा सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल तक भी पहुंचा सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, यूआरएल दे सकते हैं। ठीक है, अपने ट्रस्ट पायलट के रिव्यू को दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट तक पहुंचा सकते हैं, या अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंचा सकते हैं, हैंडल तक पहुंचा सकते हैं, या लिंक्डइन का आप लेट्स कनेक्ट ऑन लिंक्डइन करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं इन टैब को अपने ऑटो जनरेटेड मेल में इस्तेमाल करने का। कहने का मतलब है, अगर आप ये ईमेल ऑटोमेशन कर रहे हैं तो इसका भरपूर लाभ आप 2 तरह से उठा सकते हैं। एक तो इनको इनेबल करके, कौन से मेल्स को आपको इनेबल करना है वो आपकी चॉइस है। दूसरा, उन टेम्पलेट्स को कस्टमाइज करके अपनी रिक्वायर के अकॉर्डिंग। तीसरा, उसको बेहतर बना के, जिसमें कि आप टैब दे सकते हैं और अपने यूजर्स को अपने बाकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स तक खींच सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप पे मैं आपसे बात कर रहा था। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आपने इस प्लस साइन को, मान लीजिए कोई भी सर्विस है, ठीक है, ऐसी सर्विस लेते हैं जो समझते हैं, जो स्टार्टिंग की होती है। आपने कोई सर्विस क्रिएट की, उस पर आप देना चाहते हैं कन्फर्मेशन कस्टमर को, स्टूडेंट को, कि जैसे ही उसने आपकी सर्विस को परचेस किया उसके पास एक मेल चले आया, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस परचेस एंड दीज आर योर लॉगिन डिटेल्स एंड योर पासवर्ड। अब देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप टेम्पलेट्स को एडिट कर सकते हैं। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल मेरे जूनियर बोर्ड गेम मास्टरी कोर्स को खरीदा है, तो इसमें जो कंफर्मेशन मेल उसके पास जाएगा वो अलग तरह का हो, है ना। अगर मेरी किसी वर्कशॉप को उसने परचेज किया है तो उसको मैं चाहूं तो कस्टमाइज कर सकता हूं कि थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। लेकिन अगर उसने मेंबरशिप को परचेज किया तो मैं नहीं लिख सकता कि थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग द वर्कशॉप। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक परचेज करने के प्रोडक्ट, किसी सर्विस को भी अगर किसी ने परचेज किया है तो उसके लिए जो कंफर्मेशन डालते हैं वो भांति भांति के हो सकते हैं। ये देखिए, ये सर्विस परचेज के कंफर्मेशन भी आप चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन
इस बात पे डिपेंड करते हुए कि उसने किस पर्टिकुलर सर्विस को परचेज किया है। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए। देखिए, अगर मेरी किसी वीडियो रेज्यूमे क्रिएशन को अगर किसी ने परचेज किया है, ठीक है ना, तो मैं चाहूं तो इसके कंफर्मेशन मेल में इस चीज का मेंशन कर सकता हूं और साथ में उसको एक सैंपल वीडियो भी दे सकता हूं। आपके इस कंफर्मेशन मेल को आप लीड मैग्नेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे टैब लगा सकते हैं, इस तरह के किसी बटन को लगा सकते हैं, मल्टीपल बटन्स को लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप उनको एक अपसेल भी दे सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि थैंक्स फॉर परचेजिंग दिस, बट यू कैन बाय माई अनदर सर्विस। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कूपन कोड दे सकते हैं, राइट, कि भाई 25% डिस्काउंट बिकॉज यू हैव परचेज माई दिस सर्विस, दिस इज अ कूपन कोड फॉर 25% डिस्काउंट ऑन माई दिस सर्विस ऑल्सो। और उस सर्विस की लिंक को आप यहाँ पे बटन में दे सकते हैं। ठीक है जी। अगर यहाँ पे किसी टेक्स्ट में आपको कोई बटन देना है, जैसे मान लीजिए प्ले स्टोर का बटन देना है आपको, तो आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी। कहाँ गई लिंक? ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लिंक। तो ये आपको लिंक मिल जाएगी और यहाँ प्ले स्टोर का आपने बटन लगा दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके इस मेल बॉडी को जो कंफर्मेशन आप ट्रिगर कर रहे हैं किसी अपने बायर को, परचेज को, स्टूडेंट को, तो आप इस ऑटोमेटेड मेल में कंफर्मेशन के साथ में आप टैब लगा के उनको अपसेल भी कर सकते हैं और अपनी लिंक्स को बना भी सकते हैं और इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एक बार की मेहनत है। मेरी सलाह ये है कि आप ये जिस भी तरह की सर्विस को आप क्रिएट कर रहे हैं, उसके कंफर्मेशन मेल में आप अलग अलग टैब, अलग अलग बटन्स लगाने का प्रयास करिए। उनको अपने लिंक्डइन अकाउंट तक पहुंचाइए, इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंचाइए, या फेसबुक अकाउंट तक पहुंचाइए, या व्हाट्सएप कनेक्शन तक पहुंचाइए। ठीक है ना, या आपके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करवा दीजिए, या उनको कोई अपसेल का ऑफर दीजिए। आपको वैल्यू क्रिएट करनी है किसी के लिए, इसके लिए आप अपने कंफर्मेशन मेल्स के अलग अलग टेम्पलेट्स को जरूर भरपूर इस्तेमाल करिए। लीड मैग्नेट की तरह कंफर्मेशन को इस्तेमाल करिए। जिस कस्टमर को आपने एक्वायर किया है उसी कस्टमर से और बिजनेस आपको जनरेट करना ज्यादा आसान है। टैलेंट एक्विजिशन कॉस्ट का, सॉरी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी नियंत्रण में रहेगी। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में लिख के। छोटा सा वीडियो था, बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे, सीखते रहिए, मैं आपके साथ रहा।